हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज मैं आपके सामने संडे स्पेशल लेकर आया हूँ। 15 फरवरी 2017 को पीएसएलवी के परीक्षण के बाद भारत ने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जो काम विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका नहीं कर पाया, वो काम भारत के इसरो संस्थान ने कर दिखाया है। इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट की सहायता से एक साथ 104 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में स्थापित करने रिकॉर्ड बनाया है, जो अभी तक कई देशों के लिए सिर्फ सपना ही है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है और इसरो की इस उपलब्धि से हर भारतीय नागरिक का सर भी गर्व से ऊंचा हो गया है। आइए आज हम इसरो से कुछ बेहद शानदार बातें बताते हैं जो सभी भारतीयों को जाननी जरूरी है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। यह अंतरिक्ष विभाग द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजता है। भारत में इसरो के कुल 13 सेंटर हैं। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1969 में स्वतंत्रता दिवस के दिन की थी। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन समेत भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल है जो अपनी भूमि पर सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। भारत के लिए 86 सैटेलाइट्स लॉन्च करने के अलावा इसरो ने अभी तक 21 अलग अलग देशों के लिए 79 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसरो का बजट केंद्र सरकार के कुल खर्च का 0.34% और जीडीपी का 0.84% है। यह कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। इसरो का पिछले 40 साल का खर्च नासा के 1 साल के खर्च का आधा है। वहीं नासा की इंटरनेट स्पीड 91 Gbps है और इसरो की इंटरनेट स्पीड 2 Gbps है। पाकिस्तान की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम स्पार्को है। यह 1961 में बनी थी, जबकि इसरो 1969 में। इसरो आज तक अपने लिए 86 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, जबकि स्पार्को सिर्फ 2, वो भी विदेशी देशों की मदद से। भारत के पहले रॉकेट के लॉन्च के समय भारतीय वैज्ञानिक हर रोज़ तिरुवनंतपुरम के बसों में आते थे और रेलवे स्टेशन से दोपहर का खाना खाते थे। पहले रॉकेट के कुछ हिस्सों को साइकिल पर ले जाया गया था। आर्यभट्ट इसरो का पहला उपग्रह था जो 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से लॉन्च किया गया था। 1981 में एप्पल सैटेलाइट को संसाधनों की कमी की वजह से बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। SLV-3 भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी उपग्रह था और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। एंट्रिक्स यह इसरो की कमर्शियल डिवीज़न है जो हमारी स्पेस तकनीक को दूसरे देशों तक पहुंचाती है। एंट्रिक्स एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देश के 2 बड़े उद्योगपति रतन टाटा और जमशेद गोदरेज हैं। किसी और संगठन की अपेक्षा इसरो में सबसे ज़्यादा सिंगल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कभी शादी नहीं की और पूरा जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। 2008-9 में इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था, जिसका बजट 350 करोड़ रुपए यानी नासा के 8-9 गुना कम था। इसी ने चांद पर पानी की खोज की थी। भारत अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एकमात्र देश है। अमेरिका 5 बार, सोवियत संघ 8 बार और चीन रूस अपने पहले प्रयास में असफल रहे थे। इसरो का मंगल मिशन आज तक का सबसे सस्ता और सिर्फ 450 करोड़ रुपए अर्थात 12 रुपये प्रति किलोमीटर, जो एक ऑटो के किराए के बराबर है। हमारा मंगल मिशन कई हॉलीवुड फिल्मों से भी सस्ता है। इसरो ने गूगल अर्थ का देसी वर्जन भुवन बनाया है। यह वेब आधारित 3D सैटेलाइट इमेजनरी टूल है। जब बहुत से देश नेविगेशनल पर्पस के लिए अमेरिका के GPS पर निर्भर थे, तब इसरो सफलतापूर्वक अपने नेविगेशनल सैटेलाइट IRNSS लॉन्च कर चुका था। आप चाहे तो इसरो के सैटेलाइट डाटा भी खरीद सकते हैं। HD चित्रों आदि की ज़रूरत पड़ने पर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस नए प्रयास से भूकंप और तूफान जैसी आपदाओं में मदद मिलेगी और धरती पर निगरानी आसानी से रखी जा सकेगी।
इसरो पहले 2014 में रूसी वैज्ञानिकों ने 37 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च किया था। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान में खर्चा अमेरिका और रूस के से कई गुना कम है। याद रहे, इसरो का मंगल मिशन टोटल खर्चा सिर्फ 7.3 करोड़ डॉलर था, जबकि नासा द्वारा किए गए मार्स लॉन्च में 67.1 करोड़ डॉलर का खर्चा हुआ था। अमेरिका नासा पर जितने पैसे एक साल में खर्च करता है, उतने में इसरो 40 साल तक काम कर सकता है। इसरो ने ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्हें शादी नहीं की है और पूरा जीवन इसरो को समर्पित कर दिया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी इनमें से एक हैं। इसरो अब तक 20 देशों के अलग अलग 57 उपग्रह लॉन्च कर चुका है। पिछले 3 सालों में इसरो ने 8 देशों की करीब 44 सैटेलाइट लॉन्च की है, जिससे 692 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और इस तरह इसरो कमाई के मामले में भी काफ़ी आगे है। इस तरह के अमेजिंग वीडियो जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।